नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है आईआईटी से संबंधित। देखिए, मैं आपको कुछ पुराना रिवीजन करवाना चाहता हूं। आपको पता होगा कि जब से कोरोना की बीमारी आई है तब से भारत देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज आईआईटीज के द्वारा बहुत सारी नई नई चीजों का इन्वेंशन किया गया है। मैं चाहता हूं कि आप उनका एक बार क्या कर लें, रिकॉल कर लें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ज्यादा ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपको एक कोई चीज पूछ ली जाएगी और उसके बाद आपको ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सी आईआईटी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि पोर्टेबल वेंटिलेटर का निर्माण किसने किया है, पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मिल जाएगा कि प्राणवायु नामक एक यूनिट का निर्माण किसने किया है, फिर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका कोई सा भी प्रश्न छूटे ना। ठीक है, तो आज हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया था एआई इनेबल्ड ड्रोन। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा आईआईटी मद्रास को एक और चीज मिली थी, वो मिला था भारत देश में पहला हाइपर लूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन कराने की जिम्मेदारी भी मिली थी। किसको? आईआईटी मद्रास को। तो यहां से 2 चीजें महत्वपूर्ण आ जाती। इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया था, आपको याद होगा, सैनिटाइजेशन के लिए क्या बनाया था, ड्रोन इन्होंने निर्माण किया था। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। आपको मैंने ये भी बताया था कि सैनिटाइजेशन के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत देश का पहला शहर था इंदौर। और इंदौर आपको पता है भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर है। हाल फिलहाल वो रेड जोन में आता है और काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर कोरोना के मरीज भी देखे जा रहे हैं। इसे मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई भी कहा जाता है। किसमें? किसको? इंदौर को। और इंदौर भारत का ऐसा एकमात्र शहर है जहां पर आईआईटी भी है और आईआईएम भी है। इट मींस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, आईआईटी बॉम्बे ने 3 चीजें सामने रखी हैं। पहला तो है क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया था, ये पूछा जा सकता है। दूसरा है आयुषिंग, एक डिजिटल स्टेथोस्कोप जारी किया था। मैं आपको बता चुका हूं इसके विषय में, क्योंकि स्टेथोस्कोप आप क्या करते हैं, जो डॉक्टर यूज करते हैं, गले में टांगे रहते हैं, आपने देखा होगा, दिल की धड़कनों को सुनने के लिए। आप इसमें क्या होगा कि वो सीधे सीधे मोबाइल में स्टेथोस्कोप को कनेक्ट कर देंगे और डिजिटल तरीके से आपकी धड़कनों को सुन सकते हैं, दूर बैठकर भी वो सुन सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि आप अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लें स्टेथोस्कोप और वो अपने मोबाइल में आपका डेटा देख लें। तो ये बहुत एक अच्छी बात है ना। नेक्स्ट देखिए, आईआईटी बॉम्बे ने जस्ट अभी एक मैकेनिकल वेंटिलेटर का भी निर्माण किया था, जिसका नाम था रूधोर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रूधोर। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मैकेनिकल वेंटिलेटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आईआईटी कानपुर ने पोर्टेबल वेंटिलेटर का निर्माण किया था। इसके अलावा आईआईटी रुड़की ने प्राणवायु नाम के एक पोर्टेबल वेंटिलेटर का निर्माण किया था। तो प्राणवायु नाम यहाँ पर जुड़ जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आईआईटी रोपड़ ने एक वर्डबोट नाम का रोबोट बनाया था। आपको पता होगा रोबोट काफी बनाए जा रहे हैं, ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनको और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेस हैं, उनको मरीजों तक डायरेक्ट ना जाना पड़े और वो ग्रसित ना हो इस बीमारी से और वो कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर सकें। नेक्स्ट देखिए, आईआईटी मंडी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम का निर्माण किया था, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली ने प्रकृति प्रकृति नाम के डैशबोर्ड का क्या किया था, इन्वेंशन किया था, मतलब डैशबोर्ड स्टार्ट किया था। इसके अलावा IIIT, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के द्वारा एक वॉश करो ऐप लॉन्च किया गया था। तो इस तरह से हमने आईआईटी के द्वारा जो नई नई चीजें भारत देश को क्या की गई थी भाई, समर्पित की गई थी, उन चीजों को हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स की तरफ। देखिए, आज हम देखते हैं 2 तारीख है ना, 2 मई को हम आते हैं वर्ल्ड ट्यूना फिश डे। देखिए, भारत देश, न सिर्फ भारत देश में बल्कि विश्व के अधिकतर कोनों में ये मछलियां खाई जाती हैं, क्योंकि आपको पता है 70% की जो धरती है वो क्या है, पानी से घिरी हुई है और वहीं पर सबसे ज्यादा डायवर्सिटी पाई जाती है। कहा यह जाता है कि हर जीव का जीवन जो है, उसका जो बिगिनिंग है, उसकी जो शुरुआत है, वो कहाँ से हुई है, पानी से हुई है। मानव के जीवन की भी शुरुआत पानी से हुई है। उत्पत्ति करते करते हम स्थल तक आ गए, फिर भी हमारे शरीर में आज भी सबसे बड़ी मात्रा में पानी की ही मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए मछली है ना, मछली का भी उपभोग बहुत बड़ी मात्रा में विश्व में किया जाता है। उसी मछली के उपभोग से संबंधित है बहुत फेमस मछली है ट्यूना मछली।
ठीक है भाई, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो उसी के लिए हम मनाते हैं 2 मई को ट्यूना, वर्ल्ड ट्यूना डे। 1 मई को हमने मनाया था इंटरनेशनल लेबर डे, जिसे भारत देश में मई दिवस या श्रमिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले, कब हुई थी भाई? 1891 में, और भारत देश में इसे मनाया गया था 1923 में, और इसकी मांग उठी थी सबसे पहले 1886 में। ठीक है भाई, ये मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी सन 1919 में। 101वां साल है 2020। हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, आगे हमारे पास ये है कि प्रोफेसर बीबी लाल है ना, जो हमारे संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक की ई बुक है, उस बुक का क्या किया है? विमोचन किया है। तो सिर्फ आप बुक का नाम याद कर लीजिए, बहुत फेमस व्यक्ति हैं ये प्रोफेसर बीबी लाल। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा मैं फिर से पहुंचता हूं CSIR की तरफ। CSIR के विषय में मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं। अगर आप उसके विषय में पढ़ना चाहते हैं तो 10 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स की शुरुआत थी वो मैंने CSIR से ही की थी। ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां पर जाकर चेक कर लीजिए और CSIR को पढ़ लीजिए। प्रबल संभावना बनती है CSIR से क्वेश्चन बनने की, क्योंकि वो बार बार इनकी जो संस्थाएं हैं वो कुछ ना कुछ नया भारत देश को समर्पित कर रही हैं। अब देखिए अभी क्या किया है CSIR ने, CSIR की जो CRRI है ना, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक ऐप जारी किया गया है। इस ऐप का नाम है किसान सभा ऐप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR के, इन्होंने क्या किया है? किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। आपूर्ति श्रृंखला से किसानों को, डायरेक्ट किसानों को जोड़ने के लिए इस ऐप को लाया गया है। इसके अलावा आपको पता होगा खरीफ फसल 2020 है ना, इसकी क्या की गई थी? बैठक की गई थी। हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में, वो है नरेंद्र सिंह तोमर, और उस समय पर एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था किसान रथ ऐप। तो आपके पास 2 ऐप हो रहे हैं किसानों से संबंधित, एक है किसान रथ ऐप और एक है किसान सभा ऐप। और आपको एक और याद होगा नाम, ई नाम है ना, ये पुराना ही ऐप चल रहा है, इसको क्या किया गया था? फिर से रीडिस्कवर्ड करके संस्था के द्वारा सामने रखा गया था। तो क्या नाम है? ई नाम है ना, किसान मंत्रालय के द्वारा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। CSIR की एक और संस्था है CSIO, सेंट्रल साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़। इन्होंने क्या किया है? देखिए, इन्होंने ये किया है कि एक इलेक्ट्रोस्टेट कीटाणुरोधक मशीन बनाई है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टेट कीटाणुरोधन एक मशीन बनाई है। ठीक है भाई, और इन्होंने इसके लिए क्या किया है? इसके लिए एक प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी है राइट वाटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसको ये टेक्नोलॉजी हस्तांतरित कर दी है ताकि आप क्या कर सकें। आपने देखा होगा जगह जगह पर सैनिटाइजेशन करने के लिए जो मशीन है, उसी से एक अच्छी मशीन बनाई है ताकि जो कण हैं, जो सॉल्यूशन डाला जाता है केमिकल, उसके जो कण है वो प्रॉपर छोटी छोटी मात्रा में जाए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो, पूरी की पूरी सतह को क्या कर सके? कवर कर सके, और उस एरिया को सैनिटाइज कर सके, कीटाणुरोधी बना सके। तो इसमें इनका क्या है? योगदान है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए अतुल्य, ये है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा एक क्या लाया गया है? एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर का निर्माण किया गया जिसका नाम है अतुल्य, है ना। मैं लिख देता हूं अतुल्य, एक माइक्रोवेव। ठीक है भाई, इसमें होगा कि आपने देखा होगा आपके घर में भी माइक्रोवेव होंगे, उसको उस जगह पर नॉन मेटेलिक थिंग्स को, जो नॉन मेटल है, जो जिनका निर्माण धातु से नहीं हुआ है, उनको हम छोटी छोटी चीजें जिसका वजन 3 किलो से कम होना चाहिए, हम उसके अंदर रख देंगे और उसको क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। उससे ये होगा कि वो एक तो हीट जनरेट करेगा लगभग 60 डिग्री के आसपास, उसके अलावा वो कुछ वेव्स जनरेट करेगा जिससे किसी भी प्रकार का अगर कोरोना कोई वायरस होगा या जीवाणु या विषाणु होगा वो नष्ट हो जाएगा। एक अच्छी युक्ति है ना, तो याद रखिएगा। क्या नाम है भाई? अतुल्य। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अतुल्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत देश के एक व्यक्ति है मणिपुर के, डॉक्टर धवाली सिंह, है ना, डॉक्टर धवाली सिंह। इन्हें सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से। किससे सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से। ठीक है भाई, ये जापान का सम्मान है। एक्चुअल में इन्होंने किया क्या था? इन्होंने वर्ल्ड वॉर की, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 70वीं वर्षगांठ थी, इसके अवसर पर मणिपुर में एक प्रोग्राम का आयोजन कराया था। इसमें जापान के बहुत सारे जो एम्बेसडर्स हैं उनको बुलाया गया था, जो बहुत सारे नागरिक हैं उनको भी बुलाया गया था।
इससे क्या होता है, जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है किसी भी देश के लोगों के प्रति, तो एक अच्छी भावना क्या होती है, आती है भाई, जापानियों की भारतीयों के प्रति और भारतीयों की जापानियों के प्रति। तो इससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट से दो देशों के संबंध बहुत अच्छे प्रगाढ़ होते हैं और ये लॉन्ग टाइम है ना, लंबे समय तक ये चलते हैं। इसीलिए इन्हें ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान जापान की तरफ से दिया गया है। इसकी स्थापना, इस प्राइज की स्थापना सन 1875 में वहां के एक राजा थे, राजा मेइली जापान के, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। जापान की राजधानी आपको पता है टोक्यो है। इसके अलावा येन यहाँ की मुद्रा है और शिंजो अबे यहाँ के प्रधानमंत्री। आपको पता है टोक्यो 2020 यहाँ पर होने वाला कब होगा, 2021 में। और यहाँ के शुभंकर कौन होंगे, मिराइटोवा और सोमेती। हम चलते हैं आगे। आगे देखिए, आगे हमारे पास ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज ने एक मानद सदस्य है ना, मतलब आजीवन मानद सदस्य भारत की एक प्रोफेसर है, उनको बना दिया, वो है शोभना नरसिम्हन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शोभना नरसिम्हन है ना। इन्हें क्या किया गया है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का आजीवन मानद सदस्य बना दिया गया है। ये क्या है, ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में एज अ प्रोफेसर कार्यरत हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो संगठन है, इसमें जो मानद सदस्य हैं उसमें जो डार्विन है ना, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, चार्ल्स डार्विन, वो भी सदस्य थे। इसमें हमारे नेल्सन मंडेला ये भी सदस्य थे, इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ये भी सदस्य थे। तो देखिए उसमें एक भारतीय प्रोफेसर भी अगर जाता है तो हमारे लिए ये गर्व की बात है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। देखिए भाई, भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर हैं, जो प्रोड्यूस 49 जो आते हैं, जो अल्प जो एमएसएमई का जो उत्पाद आता है, उसमें 49 उत्पादों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी है। अब ये जो एमएसपी की घोषणा है वनोपज के लिए, जो वनों से संबंधित जो चीजें होती हैं उनके लिए किया जाता है जनजाति मंत्रालय के द्वारा, और ये हर 3 साल में किया जाता है। आपको पता होगा किसान मंत्रालय के द्वारा हर साल किया जाता है खरीफ और रबी की फसल का एमएसपी का निर्धारण, लेकिन यहाँ पर हर 3 साल में किया जा रहा है। और कौन करता है, जनजातीय मंत्रालय। ठीक है भाई, माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस रहते हैं 49 इसमें कंपोनेंट्स आते हैं, मतलब वस्तुएं आती हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी वस्तुएं आती हैं। ठीक है भाई, तो जनजाति मंत्री भारत देश में हाल फिलहाल में है कौन, अर्जुन मुंडा, और राज्य मंत्री है इसी में रेणुका सिंह सरुता। ठीक है भाई, इसमें अच्छी खासी वृद्धि की गई, 16 से लेके 55% के बीच के आसपास की वृद्धि की गई, तो अच्छी बात है। एक विकेंद्रीकृत समाज में वनों में बहुत सारे लोग, आसपास के लोग, जनजाति लोग पाए जाते हैं, और वो इन्हीं उत्पादों को इकट्ठा करते हैं और सरकारी जगहों पर क्या करते हैं, दे देते हैं, बेचते हैं। तो अगर इसका एमएसपी बढ़ता है तो उन तक जो रकम है वो अच्छी खासी पहुंचेगी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं आज, है ना। सचिव बने, 3 नए सचिव बने। एक तो शिपिंग मिनिस्ट्री में नए सचिव बने हैं, इनका नाम है संजीव रंजन। इसके अलावा सड़क और परिवहन राज्य मंत्रालय, इसमें सचिव बने हैं गिरधर अरमाने, 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एमएसएमई मंत्रालय है, इसमें बने हैं अरविंद कुमार शर्मा। तो भाई 3 हमें मिल गए, शिपिंग मिनिस्ट्री, सड़क और परिवहन राज्य मंत्री, और मिल गए एमएसएमई में, मतलब राज्य मंत्री बोल रहा हूं मैं, सॉरी, मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय। तीनों मंत्रालय में 3 नए सचिव मिले, संजीव रंजन, गिरधर अरमाने और अरविंद कुमार शर्मा। और तीनों के मंत्री हैं आपको पता है नितिन जयराम रमेश, और ये आते हैं कहां से, नागपुर से, नागपुर के सांसद हैं। ठीक है भाई, नितिन गडकरी आप कह सकते हैं, सॉरी मैंने रमेश कह दिया, नितिन जयराम गडकरी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, कुछ लोगों का निधन हो गया है। इसमें सबसे प्रमुख है हेमा भारती, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी भारत देश की, काफी फेमस, इनका निधन हो गया। इसके अलावा डेनिस गोल्डबर्ग, ये बहुत फेमस कार्यकर्ता थे, रंगभेदी कार्यकर्ता थे, नेल्सन मंडेला के साथ इन्होंने कार्य किया था, 22 साल तक जेल में थे। ये एकमात्र क्या थे, श्वेत कार्यकर्ता थे जिन्होंने इसके लिए लड़ा था, बाकी सब अश्वेत थे, लेकिन ये श्वेत मतलब गोरे होने के बाद भी इन्होंने इस रंगभेदी की मुहिम में भाग लिया, 22 साल ये जेल में भी रहे। इसके अलावा चुन्नी गोस्वामी, ये फुटबॉलर थे, भारत देश के पूर्व कप्तान थे, इनका भी निधन हो गया है। अतः अगर आपको वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।